हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और एक बार फिर से स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। पिछली वीडियो में हमने एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ा था मिड ब्रेन के। तो मैंने आपको बोला था इंटरनल स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम इंटरनल स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर कोलिकुलस। हमने दो पढ़े थे कोलिकुलस, जो पोस्टीरियर पार्ट था मिड ब्रेन का, उसमें दो कोलिकुलस थे, सुपीरियर कोलिकुलस एंड इन्फीरियर कोलिकुलस। तो हमने एक ट्रांसफर सेक्शन लिया है इन्फीरियर कोलिकुलस वाले एरिया से और एक ट्रांसफर सेक्शन लिया है सुपीरियर कोलिकुलस वाले एरिया से। तो हम पहले पढ़ेंगे इन्फीरियर कोलिकुलस वाला एरिया, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम हमें पढ़ना है इन्फीरियर कोलिकुलस में, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर कोलिकुलस। जिस तरह हमने पोन्स में पढ़ा था, मेडुला में पढ़ा था, सेम वही तरीका होगा। पहले ग्रे मैटर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे वाइट मैटर को, ठीक है। ग्रे मैटर में क्या आएगा? ग्रे मैटर में आता है सेल बॉडीज़। न्यूरॉन का पार्ट होता है ना सेल बॉडीज़, तो सेल बॉडीज़ के कलेक्शन को ग्रे मैटर बोलते हैं। और जो एक्सोन्स वाला पार्ट है न्यूरॉन का, वो आता है वाइट मैटर के अंदर। तो हम पहले ग्रे मैटर को पढ़ते हैं इन्फीरियर कोलिकुलस वाले लेवल पे। तो इन्फीरियर कोलिकुलस वाले लेवल पे ग्रे मैटर को भी हमने बांटा है, पहले सेंट्रल ग्रे मैटर को पढ़ेंगे, ठीक है। जो सेंटर में ग्रे मैटर है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो मैंने आपको बताया था मिड ब्रेन से दो क्रेनियल नर्व निकलती हैं, एक थर्ड और एक फोर्थ, ठीक है। तो जो फोर्थ क्रेनियल नर्व है, मतलब ट्रोक्लियर नर्व, उसका न्यूक्लियस होगा कहाँ पे? सेंट्रल ग्रे मैटर एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर कोलिकुलस। तो इन्फीरियर कोलिकुलस के लेवल पे जो सेंट्रल ग्रे मैटर होगा, वहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियस ऑफ द ट्रोक्लियर नर्व। देखो ग्रे मैटर है तो न्यूक्लियस ही मिलने वाले हैं यहाँ पे ज़्यादातर, ठीक है। ग्रे मैटर में न्यूक्लियस होंगे। और मेन नर्व कहाँ पे मिलेगी? मतलब ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस अगर ग्रे मैटर में है तो मेन नर्व कहाँ मिलेगी? वाइट मैटर में। इतना आपको पता होना चाहिए। तो सेंट्रल ग्रे मैटर में यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक न्यूक्लियस है ट्रोक्लियर नर्व का और एक मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस है ट्राइजेमिनल नर्व का। अब जो ये मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस है, ये क्या चीज़ है? मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मेसोपोंटाइन बॉर्डर पे। अब ये मेसोपोंटाइन बॉर्डर या जंक्शन जो भी है, ये क्या चीज़ है? मेसो का मतलब होता है मेसेनसेफेलोन। मेसो किससे आया है? मेसेनसेफेलोन। पोंटाइन मतलब हो गया पोन्स। मेसेनसेफेलोन मतलब मिड ब्रेन और पोन्स हो गया। तो मिड ब्रेन और पोन्स के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है हमारा मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस। तो मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस हमने पोन्स में भी देखा था और ये मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस यहाँ पे भी हमने देख लिया, इसमें ग्रे मैटर में। तो न्यूक्लियस है तो ग्रे मैटर में आने वाला है। तो ये क्या चीज़ है? इट इज़ मेड अप ऑफ यूनिपोलर सेल्स। तो मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस जो है वो यूनिपोलर सेल्स से बना हुआ है एंड रिसीव्स द प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस। क्या लेके आती हैं इसके पास? प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस आती है कहाँ से? मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन से, फेशियल मसल से, ओक्यूलर मसल से, टीथ से और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट से। तो इन सब एरिया से जो प्रोप्रियोसेप्शन है, प्रोप्रियोसेप्शन वाला जो इम्पल्स है, वो कहाँ पे आता है? वो आता है मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर आता है, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ यूनिपोलर सेल्स एंड रिसीव्स प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस फ्रॉम मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, फेशियल एंड ओक्यूलर मसल्स, टीथ एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। और कहाँ प्रेजेंट होता है? मेसोपोंटाइन बॉर्डर पे, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस ऑफ ट्रोक्लियर नर्व है वो कहाँ प्रेजेंट है? वो वेंटेरोमीडियल पार्ट पे प्रेजेंट है। मतलब सेंट्रल ग्रे मैटर में तो है ही, लेकिन कहाँ पे? वेंटेरोमीडियल, मतलब आगे की तरफ और मीडियली। और मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस होता है थोड़ा सा लेटरली। तो इसको देख लेते हैं पहले डायग्राम में। तो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, तो ये है लेवल ऑफ इन्फीरियर कोलिकुलस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेंट्रल ग्रे मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीच में कैनाल है। मैं इसको पहले कलर कर देता हूँ। ये आपको कैनाल दिख रही है बीच में? ये है एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। तो इसके आगे वाला, सॉरी, ये आगे वाला पार्ट है इसके, ये पार्ट है एंटीरियर और ये पार्ट है पीछे पोस्टीरियर। कैसे पता चला? पीछे आपको दो बड़े बड़े सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? इन्फीरियर कोलिकुलस। इन्फीरियर कोलिकुलस किसका पार्ट था? टेक्टम का पार्ट था। टेक्टम कहाँ पे था? पोस्टीरियर टू द एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। तो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस अगर ये है पिंक कलर में जो मैंने दिखाई है, तो इसके पीछे वाला पार्ट क्या हो गया? ये वाला पार्ट टेक्टम हो गया और आगे वाला पार्ट क्या हो गया इसके? हमारा सेरिब्रल पेडंकल, ठीक है। और सेरिब्रल पेडंकल तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था। कौन कौन से तीन पार्ट थे हमारे पास? एक तो था हमारे पास क्रस सेरिब्री, एक था सब्सटेंशिया निग्रा और एक था टेगमेंटम। तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना आप, ये वाला, ये है हमारा सबसे आगे वाला पार्ट। सबसे एंटीरियरली क्या था? क्रस सेरिब्री, ठीक है। उसके बाद था सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये जो डार्क ब्लैक दिख रहा है, ये डार्क ब्लैक, ये है हमारा सब्सटेंशिया नाइग्रा। और इसके पीछे वाला पार्ट, एक्विडक्ट से आगे का ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया? हमारा पूरा टेगमेंटम वाला पार्ट हो गया। तो इस तरह से हम ट्रांसवर्स सेक्शन में मिड ब्रेन को डिवाइड करते हैं। तो अभी हम देख रहे थे क्या?
जो ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस था वो, और मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस के बारे में। तो सेंट्रल ग्रे मैटर में आते हैं वो दोनों। तो ये आपको दिख रहा है ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस, ये देखो मैं रेड कलर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस कहाँ है? सेंट्रल ग्रे मैटर में है, और कहाँ है? वेंटेरोमीडियली, आगे की तरफ है, और मीडियली किसके? एक्विडक्ट के, एक तरह से एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के एंटीरियरली है, मतलब वेंट्रली है, और मीडियली तो वेंटेरोमीडियली है। उसके अलावा आपको दो और सर्कल्स दिख रहेंगे, थोड़ा लेटरल जाएंगे तो ये क्या है? हमारे मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस। ये क्या है? हमारे मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व, छोटे छोटे, तो ये लेटरली हैं। तो ये हमने पढ़ा सेंट्रल ग्रे मैटर के अंदर। उसके अलावा ग्रे मैटर के अंदर अगर हम बात करें, एक सेकेंड, हाँ, उसके अलावा ग्रे मैटर में बात करें तो क्या आएगा? इन्फीरियर कोलिकुलस। इन्फीरियर कोलिकुलस भी तो ग्रे मैटर में आएगा ना। तो इन्फीरियर कोलिकुलस क्या करता है? इसके पास एफरेंट्स आते हैं कहाँ से? लेटरल लेमिनिस्कस से। अभी लेटरल लेमिनिस्कस हमने पोन्स में भी पढ़ा था, ठीक है। नेकलेस सा ऐसे बन रहा था, 4 लेमिनिस्कस थे, MTSL ऐसे था शायद, हाँ MTSL। तो लेटरल लेमिनिस्कस जो था वो एफरेंट्स कहाँ से लेता है? सॉरी, इन्फीरियर कोलिकुलस एफरेंट कहाँ से लेता है? लेटरल लेमिनिस्कस से। और इफरेंट मतलब कहाँ देता है फाइबर्स? अपने मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। तो ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, पिछली वीडियो में ही तो बताया था मैंने, कि जो इन्फीरियर कोलिकुलस है वो कनेक्टेड होता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से। आगे ना वही वाली बात, बाय इन्फीरियर ब्रेकियम। तो इन्फीरियर जो कोलिकुलस है उसमें फाइबर्स आए कहाँ से? लेटरल लेमिनिस्कस से। जाएंगे कहाँ पे? मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, कनेक्टेड थ्रू इन्फीरियर ब्रेकियम। पता है ना ये बात। उसके अलावा इन्फीरियर कोलिकुलस का काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग द सोर्स ऑफ साउंड। साउंड की सोर्स को रिकॉग्नाइज करने में ये हेल्प करता है। तो मतलब ये विजुअल पाथवे में हमने पढ़ा था। अगर आपको याद हो विजुअल पाथवे तो उसमें आप पढ़ोगे ये चीज़। इन्फीरियर कोलिकुलस वर्ड भी उसमें आएगा और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी वर्ड भी उसमें आएगा, लेटरल लेमिनिस्कस भी उसमें आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इन्फीरियर कोलिकुलस। तो ग्रे मैटर में एक तो सेंट्रल ग्रे मैटर हो गया जिसमें 2 न्यूक्लियस पड़े हैं, ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस और मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस। उसके अलावा आ गया इन्फीरियर कोलिकुलस। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। सबस्टेंशिया नाइग्रा कौन सा पार्ट था? सेरिब्रल पेडंकल का बीच वाला पार्ट था। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा क्या है? ये लेमिना है ग्रे मैटर का, मेड अप ऑफ डीपली पिगमेंटेड नर्व सेल। इसी वजह से ब्लैक कलर का दिखाई देगा आपको डायग्राम में। अगर आप देखोगे ना, मैंने अभी दिखाया था ना डायग्राम में, ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है, डार्क ब्लैक कलर, ये सबस्टेंशिया नाइग्रा है। क्यों है ब्लैक कलर? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ डीपली पिगमेंटेड नर्व सेल्स। और इसका काम क्या होता है? इट इज़ कंसर्न विद द मसल टोन। मसल टोन में इसका काम होता है। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा का मसल टोन में काम हो गया। इन्फीरियर कोलिकुलस का क्या हो गया? सोर्स ऑफ साउंड को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया इसका, इन्फीरियर कोलिकुलस का। और सबस्टेंशिया नाइग्रा का क्या हो गया? मसल टोन से ये कंसर्न्ड होता है। तो ये बात याद रखना। तो 3 चीज़ हमने पढ़ ली अब तक। अब हम चलते हैं वाइट मैटर पे। तो ग्रे मैटर में सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना था। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा मैंने डायग्राम में भी आपको दिखा दिया था, ये वाला पार्ट, डार्क वाला पार्ट। और ये हो गया था हमारा ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस, ये मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व, और पीछे की तरफ ये इन्फीरियर कोलिकुलस। यही चीज़ आई है हमारे ग्रे मैटर के अंदर एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर कोलिकुलस। अब चलते हैं वाइट मैटर में। तो वाइट मैटर में आता है क्रस सेरिब्री। वाइट मैटर में क्रस सेरिब्री के अंदर क्या क्या होता है? देखो मैंने अभी तक जो पता है उसमें इसका मतलब ये नहीं था। सबस्टेंशिया नाइग्रा मैंने ग्रे मैटर में लिखा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रे मैटर ही है सबस्टेंशिया नाइग्रा। सबस्टेंशिया नाइग्रा मैंने ग्रे मैटर में इसलिए लिखा था क्योंकि मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ईजी आपके लिए बना रहा था। बुक में कैसे लिखा होगा, पूरी लाइन लिखी होगी तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने बताया है कि सबस्टेंशिया नाइग्रा में कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबस्टेंशिया नाइग्रा में ग्रे मैटर का कौन कौन सा पार्ट होता है। इसी तरह अब क्रस सेरेब्री में वाइट मैटर कैसे कैसे प्रेजेंट होता है, ये बात कर रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा कि क्रस सेरेब्री में सिर्फ वाइट मैटर है, ठीक है। तो क्रस सेरेब्री की बात करें तो क्रस सेरेब्री में कौन कौन से ट्रैक्ट्स आते हैं? क्रस सेरेब्री में आता है कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बीच में, फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स इन द मीडियल 1/6। अब यहाँ पे ट्रैक्ट्स आएंगे क्योंकि हम वाइट मैटर पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे हमने ग्रे मैटर में न्यूक्लियस पढ़ा था, वाइट मैटर में हम ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रस सेरेब्री यहाँ पे हम वाइट मैटर में पढ़ रहे हैं। तो ट्रैक्ट आ गया कौन सा? कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। एक आ गए फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स, कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स, और कौन कौन से? टेम्पोरोपोंटाइन, पेराइटोपोंटाइन एंड ओसिपिटोपोंटाइन। तो ये फाइबर्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्रस सेरेब्री में। तो ये डायग्राम से समझोगे तो इजीली समझ आएगा। इस तरह से इसको देखो, लेट मी जूम इट। हाँ, तो ये है हमारा आगे वाला पार्ट क्रस सेरेब्री। ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला क्रस सेरेब्री। बीच में ये सबस्टेंशिया नाइग्रा है, इसके आगे वाला पार्ट क्या है? क्रस सेरेब्री। ये भी पूरा
क्रश सेरिब्री। तो क्रश सेरिब्री को अगर आप देखोगे तो 3 पार्ट्स में बांटा गया, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, इसी तरह यहाँ पे भी हैं ये लाइंस, ठीक है। तो इस वजह से ये मीडियल 1/6 हो गया, ये 1/6 ये हो गया, 1/6 ये हो गया, ठीक है। तो जो मीडियल 1/6 है वहाँ पे कौन से फाइबर्स हमें मिलेंगे, मीडियल 1/6 में कौन से मिलते हैं, फ्रंटोपोंटाइन। तो मीडियल 1/6 में कौन से मिलेंगे यहाँ पे हमको, यहाँ पे कौन से मिलेंगे हमको, सॉरी ये लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रंटोपोंटाइन, ठीक है। फ्रंटोपोंटाइन ये रहे मीडियल 1/6 में। उसके अलावा जो लेटरल 1/6 पे पहले चलते हैं, लेटरल 1/6 ये रहा। लेटरल 1/6 में कौन कौन से हैं, टेम्पोरोपोंटाइन, पेराइटोपोंटाइन एंड ओसिपिटोपोंटाइन फाइबर्स। ये फाइबर्स जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इसके थ्रू, मिड ब्रेन के थ्रू। उसके अलावा बात करें इस, देखो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये फाइबर्स ना पास कर रहे हैं मिड ब्रेन से। मतलब कोई चीज़ पोन्स के अंदर, पोन्स से भी आ रही है या पोन्स में जा रही है तो उसको मिड ब्रेन से होते हुए जाना पड़ेगा ना। तो मिड ब्रेन के कौन से पार्ट से जा रहे हैं ये फाइबर्स, सॉरी ये जा रहे हैं हमारे क्रश सेरिब्री वाले पार्ट से, ठीक है। तो मीडियल 1/6 से क्या था, फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स जाते हैं, लेटरल 1/6 से टेम्पोरोपोंटाइन, पेराइटोपोंटाइन एंड ओसिपिटोपोंटाइन फाइबर्स जाते हैं। और जो बीच वाला पार्ट है, मिडल से कौन से जाते हैं हमारे पास, मिडल से हमारे पास जाते हैं कोर्टिकोस्पाइनल एंड कोर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स। तो 1/6 ये हो गया, 1/6 ये हो गया, मतलब टोटल कितना हो गया, 2/6 मतलब 1/3। तो ये कौन सी, ये कितना बच गया, 2/3। तो बीच वाला पार्ट ये 2/3 पार्ट है, इस 2/3 पार्ट से क्या जाते हैं, कोर्टिकोस्पाइनल एंड कोर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स। तो इतना आपको याद रखना है। तो क्रश सेरिब्री में हमारे पास 3 तरह के फाइबर्स आए हैं, कोर्टिकोस्पाइनल, फ्रंटोपोंटाइन, टेम्पोरोपोंटाइन, पेराइटो एंड ओसिपिटो एक साथ, ठीक है। कहाँ से जा रहे हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ मिडल 2/3 से जा रहे हैं, कुछ मीडियल 1/6 से, कुछ लेटरल 1/6 से। अब बात करते हैं टैगमेंटम की। अब टैगमेंटम में कौन कौन से असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं और वो किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, इनकी बात करते हैं। तो टैगमेंटम में कुछ असेंडिंग ट्रैक्ट्स आते हैं। पहली बात तो टैगमेंटम में क्या आते हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट्स, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह से आ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं वो हम बात करेंगे। तो कुछ लेमिनिस्कस होते हैं, कौन कौन से, MTSL मीडियल लेमिनिस्कस। इसी तरह से हमारे पास एक था ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस एंड लेटरल लेमिनिस्कस। तो ये हमने 4 लेमिनिस्कस पढ़े थे पोन्स के अंदर भी, इस तरह से अरेंज्ड है ना। उसमें भी देखो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। छोड़ो डायग्राम मिल नहीं रहा अभी। तो टैगमेंटम की बात कर रहा था मैं। तो हमने बात की कि लेमिनिस्कस आते हैं कुछ, कौन कौन से, मीडियल, ट्राइजेमिनल, स्पाइनल एंड लेटरल। ये 4 अरेंज्ड होते हैं। ये कैसे अरेंज्ड होते हैं, एक बैंड की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं और नेकलेस भी बोल सकते हैं उसको। तो डायग्राम में अभी देखेंगे। उसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, सुपीरियर जो सेरिबेलर पेडंकल्स थे उनकी डीकसेशन भी प्रेजेंट होती है यहाँ पे, मतलब वो क्रॉस कर रहे होते हैं, ठीक है। मीडियन बीच में दिखेंगे आपको, मीडियन प्लेन में। उसके अलावा क्या दिखेगा, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल दिखाई देगा जो ट्रोक्लियर नर्व के पास दिखाई देगा। उसके अलावा टेक्टोस्पाइनल और रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट भी मिलेंगे टैगमेंटम में। तो टैगमेंटम कौन सा पार्ट है, अभी टैगमेंटम क्यों बोला है यहाँ पे, ये देखो ये क्या पार्ट था, क्रश सेरिब्री, बीच में सब्सटेंशिया नाइग्रा, पीछे टैगमेंटम। अब टैगमेंटम में कुछ वाइट मैटर भी है, कुछ ग्रे मैटर भी था, ठीक है। तो वो कैसे कैसे जा रहे थे उसकी बात हम कर रहे हैं। तो टैगमेंटम के थ्रू क्या क्या जाता है, टैगमेंटम के थ्रू एक मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल है, ये देखो ट्रोक्लियर नर्व के पास ये 2 रहे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, ठीक है। उसके अलावा क्या प्रेजेंट है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट हो गए दोनों, ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। ये पूरा टैगमेंटम वाला पार्ट है ना, ये एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस से लेकर के सब्सटेंशिया नाइग्रा के बीच में। तो यहाँ पे क्या क्या मिला, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। और ये डीकसेशन है किसकी, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स की, डिकसेशन ऑफ सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स, ठीक है, ये वाली है डिकसेशन। उसके अलावा हमें क्या मिले, 4 लेमिनिस्कस मिले नेकलेस की तरह। कौन कौन से, मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस एंड लेटरल लेमिनिस्कस। तो ये मैंने L लिखा है, ये मैंने S लिखा है, ये मैंने T लिखा है और ये M लिखा है। तो MTSL ये याद करने का तरीका था ना, MTSL। तो ये नेकलेस की तरह अरेंज्ड है, देखो ये पूरा एक नेकलेस बन रहा है। तो ये 4 अरेंज्ड होते हैं, किस में अरेंज्ड है, ये टैगमेंटम में। याद रखना क्या क्या पढ़ा है, 4 लेमिनिस्कस पढ़े हैं टैगमेंटम में, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स की डिकसेशन है, टेक्टोस्पाइनल एंड रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल है। तो ये हमने पढ़ा है टैगमेंटम में। और क्रश सेरिब्री में क्या क्या पढ़ा था, मीडियल 1/6 में फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स, लेटरल 1/6 में टेम्पोरो, पेराइटो एंड ओसिपिटोपोंटाइन और मिडल 2/3 के अंदर कोर्टिकोस्पाइनल एंड कोर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स।
अब लास्ट बच गया वाइट मैटर में, लास्ट क्या आता है, ट्रोक्लियर नर्व। सबसे मेन तो वही है ना, ग्रे मैटर में ट्रोक्लियर न्यूक्लियस था, तो नर्व किस में आएगी, वाइट मैटर में। देखो ये नर्व जा रही है, ये ट्रोक्लियर नर्व है हमारी। तो ट्रोक्लियर नर्व पासिस लेटरली एंड डोर्सली अराउंड द सेंट्रल ग्रे मैटर, लेटरली और पीछे की तरफ जाती है डोर्सली, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ट्रोक्लियर नर्व। तो इस तरह से हमारा इंफीरियर कोलिकुलस के लेवल पे ट्रांसवर्स सेक्शन खत्म होता है। फिर से एक बार समरी दे देता हूँ मैं। तो इंफीरियर कोलिकुलस में हमने ग्रे मैटर में क्या क्या पढ़ा था। सेंट्रल ग्रे मैटर में 2 न्यूक्लियस थे, ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस एंड मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। इंफीरियर कोलिकुलस था और सब्सटेंशिया नाइग्रा था, ठीक है। इंफीरियर कोलिकुलस सोर्स ऑफ साउंड को रिकॉग्नाइज करता है और सब्सटेंशिया नाइग्रा मसल टोन से रिलेटेड होता है। वाइट मैटर में हमने क्या पढ़ा था, क्रस सेरिब्री में 3 ट्रैक्ट्स आए थे, कॉर्टिकोस्पाइनल, फ्रंटोपोंटाइन, टेम्पोरो पेराइटो एंड ओसिपिटोपोंटाइन। टेगमेंटम में 4 चीज़ें आई थी, लेमिनिस्कस थे 4, डिकसेशन ऑफ सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स था, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल था और टेक्टोस्पाइनल एंड रूप्रोस्पाइनल ट्रैक्ट था। और ट्रोक्लियर नर्व हमारी ये मेन थी, थर्ड वाली जो चीज़ थी। तो 3 चीज़ें ग्रे मैटर में पड़ी और 3 ही वाइट मैटर में पड़ी। इस तरह से इंफीरियर कोलिकुलस वाला जो ट्रांसवर्स सेक्शन है वो खत्म होता है। अगली वीडियो में सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पे जो ट्रांसफर सेक्शन है वो देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।